हिंदू धर्म का परिचय। हिंदू शब्द का भौगोलिक महत्व है। मूल रूप से यह शब्द सिंधु नदी के पार रहने वाले लोगों के लिए इस्तेमाल किया गया था, अथवा उन क्षेत्रों के निवासियों के लिए जो सिंधु नदी के जल से सिंचित थे। इस्लाम का परिचय। इस्लाम एक अरबी शब्द है जो सलाम से आया है। इस शब्द का शाब्दिक अर्थ शांति और सुरक्षा है। इस शब्द का अर्थ अवज्ञा भी है, अल्लाह सुब्हानहू व ताला की आज्ञाकारिता। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि इस्लाम का अर्थ वह सुरक्षा है जो ईश्वर चाहता है। यह अल्लाह की इच्छा के अधीन होने से प्राप्त होता है। हिंदू धर्म को हिंदू धर्म नहीं कहना चाहिए। हिंदू विद्वानों के अनुसार भी एक धर्म के रूप में हिंदू धर्म एक मिथ्या नाम है। उनके अनुसार इस धर्म को सनातन धर्म कहा जाना चाहिए, जिसका अर्थ है शाश्वत धर्म, या वेद धर्म, जिसका अर्थ वेदों पर आधारित धर्म है। स्वामी देवयाक आनंद के अनुसार इस धर्म के अनुयायी उनको वेदांती कहा जाना चाहिए। इस्लाम धर्म के बारे में ये गलत फहमी दूर कर लेनी चाहिए। आज से कई लोगों में यह गलत धारणा बन गई है कि इस्लाम एक नया धर्म है। यह 1400 साल पहले अस्तित्व में आया और यह हज़रत मोहम्मद से लेकर एक महत्वपूर्ण धर्म इस्लाम का संस्थापक है। ये महज एक गलत फहमी है। दरअसल इस्लाम मानवता की शुरुआत से ही अस्तित्व में है। हिंदू धर्म की मान्यताएं, बुनियादी मान्यताएं। हिंदू धर्म की मूल मान्यताएं निश्चित नहीं हैं। जैसा कि पहले कहा गया है, हिंदू धर्म में मान्यताओं या सिद्धांतों की कोई निश्चित प्रणाली नहीं है। न ही हमें हिंदू धर्म में कोई पंथ या मौलिक सिद्धांत मिलता है जिसे हर हिंदू को मानना और पालन करना चाहिए के लिए यह आवश्यक है। वस्तुतः हिंदू स्वतंत्र है। वह जो चाहे कर सकता है, जो चाहे मान सकता है। उनके लिए हलाल और हराम की कोई अवधारणा नहीं है। अर्थात न तो ऐसा कुछ है जिसका पालन करना उसके लिए बिल्कुल आवश्यक है, और न ही ऐसा कुछ है जिसका हिंदू बने रहने के लिए परहेज करना आवश्यक है। इस्लाम के मूल सिद्धांत यह 12 नियमों में है। 1 कलीमा, 2 नमाज, 3 रोजा, 4 जकात, 5 हज, 6 अल्लाह पर ईमान लाना, 7 फरिश्तों पर, 8 किताबों पर, 9 रसूलों पर, 10 आखिरत के दीन पर, 11 अच्छी बूढ़ी तकदीर पर जो कुछ होता है अल्लाह के हुक्म से होता है, 12 और मौत के बाद फिर से जिंदा होने पर ईमान लाना। अगर आप एक आम हिंदू से पूछें कि वह कितने देवताओं को मानता है, तो आपको अलग अलग उत्तर मिलेंगे। कोई कहेगा 3 भगवान पर, कोई कहेगा 33 भगवान पर। कुछ का जवाब होगा 1000 भगवान, तो कुछ ऐसे भी होंगे जो कहेंगे 33 करोड़ देवताओं के अस्तित्व को स्वीकार करें। लेकिन अगर यही सवाल आप किसी पढ़े लिखे हिंदू जिसे अपने धर्म के बारे में पूरी जानकारी हो से पूछें, तो उसका जवाब अलग होगा। वह आपको वास्तव में हर एक बताएगा एक हिंदू को केवल एक ईश्वर में विश्वास करना चाहिए। एस का अंतर है। अंग्रेजी भाषा में 2 वाक्यांश हैं। ए एवरीथिंग इज गॉड, बी एवरीथिंग इज गॉड्स। भगवान के बारे में हिंदू और मुस्लिम अवधारणाओं के बीच मुख्य अंतर यह है कि हिंदू सार्वभौमिक हैं, दर्शन शास्त्र में विश्वास रखें, अर्थात सब कुछ ईश्वर है। वृक्ष भगवान है, सूर्य भगवान है, सांप भगवान है, बंदर भगवान है और मनुष्य स्वयं भगवान है। जबकि ईश्वर की मुस्लिम अवधारणा को इस वाक्य में वर्णित किया जा सकता है, सब कुछ भगवान का है, अर्थात सब कुछ ईश्वर का है। हर चीज का निर्माता और मालिक अल्लाह सुब्हानहू व ताला है। भगवान का पेड़ है, चांद भगवान का है। बंदर भी ईश्वर की रचना है और मनुष्य भी ईश्वर की रचना है। इन दोनों अंग्रेजी वाक्यों के बीच केवल एक अक्षर का अंतर है, जो कि एपोस्ट्रोफ एस है।